हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है अस्थमा। अस्थमा के अंदर अपन इंट्रोडक्शन देखते हैं। पहले इंट्रोडक्शन के अंदर क्या है, ये क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज है। इन्फ्लामेशन होता है और लंबे टाइम है, इसलिए क्रोनिक इन्फ्लामेशन, धीरे धीरे इन्फ्लामेशन होता है। सेकंड बात करते हैं डिग्री ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। अस्थमा के अंदर क्या दिखते हैं पेशेंट के अंदर, ऑब्स्ट्रक्शन जो होता है, डिग्री ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन किसी एक डिग्री तक। थर्ड बात करते हैं ये एयरवे का क्या है, इन्फ्लामेशन है। क्या है इन्फ्लामेशन, किसका है, एयरवे का। फोर्थ बात करते हैं हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस है। किसी चीज़ की क्या है, हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस हो जाती है तो प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए क्या है, प्रॉब्लम क्या अराइज हो रही है, अस्थमा। तो एक्चुअल में क्या है, एक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर जिसके अंदर क्या होने वाला है, ऑब्स्ट्रक्शन होने वाला है एयरवे के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं या ट्रिगर फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, कोस अस्थमा करते हैं। इसके अंदर एनवायरमेंटल में देखते हैं। एनवायरमेंटल में क्या आ सकता है, डस्ट पार्टिकल, स्मोक। तो ये सारे क्या एनवायरमेंटल हो सकते हैं, और भी काफ़ी है। मेनली क्या है, डस्ट एंड स्मोक एनवायरमेंटल में। फूड एडिटिव्स मतलब जो फूड में के अंदर मिलाते हैं, मिलावट करते हैं। सल्फाइड्स हो गए, इसके अंदर मोनोसोडियम ग्लूटामेट्स हो गए। तो ये दो चीज़ आती हैं, सल्फाइड्स और मोनोसोडियम ग्लूटामेट। ये मेनली होते हैं किसके अंदर, फूड एडिटिव्स में। थर्ड बात करते हैं फिजियोलॉजिकल के अंदर जीआरडी जो होता है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, तो वो भी इसका ट्रिगर फैक्टर बन सकती है अस्थमा का। बात करते हैं अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, और साइनोसाइटिस। ये तीनों चीज, जीआरडी, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन और साइनोसाइटिस, ये फिजियोलॉजिकल ट्रिगर फैक्टर हैं किसके, अस्थमा के। फिर बात करते हैं ऑक्यूपेशनल्स के अंदर। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर के अंदर मेटल के सॉल्ट्स हो गए, या फिर इंडस्ट्रियल जो केमिकल एक्सपोजर है वहाँ पे क्या कोर्स कर सकते हैं, एस्थमा कोर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ड्रग फैक्टर। जो ड्रग में जो ट्रिगर फैक्टर आ गए, एस्प्रिन, बीटा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर, या फिर नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी जो ड्रग्स होते हैं, ये सारी जो कोजेज हो सकते हैं, ये एक ड्रग का ट्रिगर फैक्टर है जो कॉज कर सकता है अस्थमा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये क्या कर सकती है, अस्थमा को ट्रिगर कर सकती है, उसके होने को रीज़न बन सकती है। कौन कौन सी ये सारी चीज़, एनवायरमेंटल हो गए, फूड एडिटिव्स, फिजियोलॉजिकल, ड्रग, ऑक्यूपेशनल। ये देख लिया आपने क्या क्या ट्रिगर करते हैं। अब नेक्स्ट बात देखते हैं, जैसे विजिंग साउंड। एक होते हैं विजिंग और एक होते क्रैकल। तो विजिंग किस लिए आती है, जब ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, तो ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं, विसल की साउंड आती है, एयरवे का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। तो ऑब्स्ट्रक्शन, कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, जो साउंड आएगी एयर पास की, तो वो क्या है कि विसल वाली, तो उसको बोलते हैं विजिंग साउंड आती है। ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है तो ऑब्वियसली विजिंग आएगी। देखने को मिलता है रिकरेंट एपिसोड्स, एक बार हो गया, बार बार परसिस्टेंस हो सकते हैं, एपिसोड्स कंटिन्यू हो सकते हैं, इसलिए बोलते हैं रिकरेंट एपिसोड्स आते हैं एस्थमा के। थर्ड बात करते हैं चेस्ट के अंदर टाइटनेस। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है तो एयर पास अच्छे से होगी नहीं, तो चेस्ट के अंदर क्या मिलेगी आपको, स्टिफनेस या टाइटनेस देखने को मिलेगी, किसके अंदर, एस्थमा के अंदर। फोर्थ बात करते हैं ब्रीथलेसनेस। ब्रीथलेसनेस क्यों हो रही है, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है कहाँ पे, एयरवे के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, तो ऑब्वियसली आपको ब्रीथलेसनेस देखने को मिलेगी। फिर बात करते हैं कफ विथ ऑब्स्ट्रक्शन। जैसे जैसे एयरवे का ऑब्स्ट्रक्शन होगा, जितना जितना ऑब्स्ट्रक्शन होगा, उसके अकॉर्डिंग पेशेंट क्या है, सिम्टम दिखाएगा किसका, कफ के। तो डिपेंड करता है कि ऑब्स्ट्रक्शन कितना है, उसके अकॉर्डिंग होगा पेशेंट को कफ। रिवर्सिबल होता है ट्रीटमेंट के साथ, अगर आपने ट्रीटमेंट कर दिया तो उसके बाद ये एयरवे के साथ में जो ऑब्स्ट्रक्शन के साथ में कफ हो रहा था वो ठीक है, रिजॉल्व हो जाएगा। बात करते हैं इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग एपिसोड्स एग्जाम्स के अंदर आता है, उसको बोलते हैं, टर्म को पूछ लेता है कि क्या बोलते हैं, स्टेटस एस्थमेटिक्स क्या होती है। तो क्या है ये, सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग एपिसोड्स है, किसका, एस्थमा का। इसके अंदर क्या क्या लीड कर सकता है, अगर स्टेटस एस्थमेटिक हो गया तो क्या आगे प्रोग्रेस कर सकता है, ये प्रोग्रेस कर सकता है, न्यूमोथोरेक्स बन सकता है, कोर पल्मोने बन सकता है, या फिर क्या कर सकता है, मैक्सिमम क्या हो सकता है, वर्स्ट टू वर्स्ट क्या हो सकता है, रेस्पिरेटरी अरेस्ट, लास्ट फाइनल। तो ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन, ट्रिगर फैक्टर। अब देख लेते हैं असेसमेंट एंड साइन एंड सिम्टम्स। असेसमेंट में देखेंगे पहले पेशेंट क्या होगा, रेस्टलेसनेस होगा, क्योंकि क्या है, ऑक्सीजन सेचुरेशन मेंटेन नहीं हो रहा, ऑक्सीजन क्या हो रही है, ब्लॉक हो रही है एयरवे के अंदर। उसके बाद देखते हैं अपन विजिंग, एयरवे ब्लॉकेज हो रहा है, इसलिए क्या पेशेंट को सेचुरेशन हो नहीं रही ढंग से, इसलिए रेस्टलेसनेस दिखेगा पेशेंट। जिसके अंदर भी ऑक्सीजन सेचुरेशन के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, अगर गैसेस एक्सचेंज में प्रॉब्लम आ रही है, तो उस पेशेंट के अंदर रेस्टलेसनेस दिखना ही है। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का बहुत अच्छा साइन है, रेस्टलेसनेस पेशेंट को हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप ऑक्सीजन सपोर्ट नेसेसरी है। सेकंड देखते हैं अपन विजिंग साउंड और क्रैकल साउंड। अभी मैंने बताया विजिंग साउंड के अंदर क्या होता है, विजिंग साउंड के अंदर क्या होता है, एयरवे ब्लॉक, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होता है, और क्या होता है, विसल साउंड आती है। क्रैकल के अंदर जब फ्लूइड्स वगैरह हो, कहीं पे फ्लूइड अक्यूमुलेट हुआ हो, तो साउंड कैसे आती है, क्रैकल साउंड देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, अस्थमा के अंदर या तो एब्सेंट होगी या फिर कम होगी, क्या,
लंग साउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो एब्सेंट होगी या फिर लंग साउंड कम होगी। फोर्थ बात करते हैं हाइपर रेजोनेंस। हाइपर रेजोनेंस क्या होती है, ये भी लो पिच, एक होता है रेजोनेंस, एक होता है हाइपर रेजोनेंस। हाइपर रेजोनेंस के अंदर लो पिच साउंड है, ये लाउडर होती है। गैसेस जब बहुत एक्यूमुलेट हो जाती है पेरिकाइमा के अंदर, तब क्या होता है, हाइपर रेजोनेटिक साउंड आती है। तो ये लो पिच साउंड होती है पर लाउडर आवाज होती है, लाउडर होती है सुनने में। जब आप परकशन करते वक्त सुनेंगे अपन, तब परकशन करते वक्त देखेंगे। फिर बात करते हैं फिफ्थ में असेसरी मसल्स का यूज। प्रॉब्लम क्या हो रही है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन की प्रॉब्लम हो रही है, गैसेस एक्सचेंज की प्रॉब्लम हो रही है, चेस्ट टाइटनेस हुआ था इसके अंदर। इसीलिए क्या करना है, पेशेंट जो ब्रीथ करेगा, लेबर्ड ब्रीथ करेगा, दिक्कत आएगी। तो इसलिए असेसरी मसल्स हो गई, जैसे डायफ्राम हो गई, तो उनका यूज करने लग जाएगा ब्रीदिंग के लिए, एक्सपेल आउट करने के लिए, एक्सेल करने के लिए जो CO2 को है। तो असेसरी मसल्स का यूज हो जाएगा एट द टाइम ऑफ ब्रीदिंग। फिर बात करते हैं एक्सेलेशन। जो इसका एक्सेल करेगा वो प्रोलॉन्ग होगा, लंबा टाइम लगेगा एक्सेल करने में, CO2 निकालने में बहुत टाइम लगेगा, तो इसको बोलते हैं एक्सेलेशन। इसमें प्रोलॉन्ग होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है साइन। इसके अंदर टैकीकार्डिया देखने को मिलेगा, हार्ट रेट ज़्यादा देखने को मिलेगी, रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा देखने को मिलेगी। ऑब्वियसली रेस्पिरेटर पेशेंट क्या कर रहा होगा, हाइपर वेंटिलेट कर रहा होगा। हाइपर वेंटिलेट करना, अगर मेरे को ऑक्सीजन कम हो रही है तो मैं जल्दी जल्दी सांस लूंगा, जल्दी जल्दी सांस लूंगा, तो क्या होगा, पेशेंट हाइपर वेंटिलेट हो जाएगा। हाइपर वेंटिलेट के अंदर जल्दी जल्दी सांस ले रहे हैं, वर्क ऑफ ब्रीद इन बढ़ गया आपका, तो रेस्पिरेटरी रेट भी बढ़ जाएगी। कब होगा रेस्पिरेट, कब बढ़ी, अब जल्दी जल्दी सांस ले रहे हैं, मतलब हाइपर वेंटिलेट हो रहा है पेशेंट। क्यों हो रहा है वो हाइपर वेंटिलेशन, क्यों कर रहा है हाइपर वेंटिलेशन, क्योंकि क्या था, ऑक्सीजन कम थी, इसलिए उसको उसको कंपनसेट करने के लिए जल्दी जल्दी सांस ले रहे हैं। इसलिए एट द टाइम ऑफ हाइपर वेंटिलेशन यू विल सी टेकिपनिया पेशेंट को, एंड बिसाइड टैकीकार्डिया ऑल्सो। फिर बात करते हैं पल्सेस पैराडॉक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्थमा के अंदर पल्सेस पैराडॉक्स देखने को मिलता है। इसके अंदर क्या होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है आपका, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपका 10 mmHg से बढ़ जाता है, मेनली सिस्टोलिक। कब, एट द टाइम ऑफ इंस्पिरेशन के वक्त में। पल्सेस पैराडॉक्सिस, पैराडॉक्सिस अपोजिट होता है, पैराडॉक्सिस का मतलब है अपोजिट। तो इसमें क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है सिस्टोलिक 10 mmHg से एट द टाइम ऑफ इंस्पिरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बात है डाइफोरेसिस, मतलब स्वेटिंग, एक्सेसिव स्वेटिंग जो होती है। जितनी भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, अगर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन रहेगा, वर्क ऑफ ब्रीदिंग के अंदर प्रॉब्लम आएगी, तो फिर डाइफोरेसिस देखने को मिलता है। और जो पल्मोनरी फंक्शन जब टेस्ट करवाते हैं अपन, तो उसमें जो एयर फ्लो रेट आती है वो क्या आती है, कम आती है। जो डाइफोरेसिस के बाद में अपन क्या करते हैं, पल्मोनरी फंक्शन जो टेस्ट करवाते हैं उसमें एयर फ्लो रेट जो आती है वो क्या देखने को मिलती है, कम देखने को मिलती है। फिर पेशेंट में होता है साइनोसिस होता है, क्योंकि ऑक्सीजन के अंदर प्रॉब्लम है, जो ऑक्सीजन है उतना डिमांड के अकॉर्डिंग नहीं मिल पा रही है, और जो सेचुरेशन होता है, ऑक्सीजन सेचुरेशन, वो भी आपको देखने को कम मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं इसका ट्रीटमेंट के अंदर। ट्रीटमेंट में ये सपोर्ट क्या कर सकते हैं, वाइटल मॉनिटरिंग करना है आपने, वाइटल साइंस मॉनिटर करना है, जिसमें देखिएगा आपको हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट बड़ी हुई मिलेगी, तो आपने वाइटल्स मॉनिटरिंग करना है। सेचुरेशन मॉनिटरिंग करनी है, क्योंकि सेचुरेशन क्या हो रही है पेशेंट की, कम हो रही है। थर्ड बात करते हैं पीक फ्लो मीटर, एक पीक फ्लो मीटर होता है, उसका यूज़ करना है, सिखाना है आपने उसको यूज़ करना, कैसे पीक फ्लो मीटर का यूज़ करना है। पीक फ्लो मीटर क्या करता है, जो एकदम जो लंग से होता है, लंग से जो CO2 है वो एक्सेल करने के लिए जितने फोर्स से अपन कर रहे हैं, उसके अंदर पीक फ्लो मीटर उसको मेजर करता है। फोर्स, लंग से एयर को बाहर निकालना फास्ट, तो वो क्या काम आता है, पीक फ्लो मीटर, उसको सिखाते हैं। बहुत ही इनएक्सपेंसिव, इजी टू यूज डिवाइस है। उसके अंदर फोर्स करते हैं, पुश करते हैं एयर, तो उससे क्या होती है, बाहर निकलती है, एकदम फोर्स से बाहर निकलती है लंग से। तो सिखाना है उसको कैसे काम करता है पीक फ्लो मीटर। फिर अगर अस्थमा का अक्यूट एपिसोड्स आ जाए, तो क्या करना है, पेशेंट को असिस्ट करना है विद ब्रीदिंग, असिस्ट करना है। तो ठीक है, ये कर लिया। अब देख लेते हैं टाइप्स किसके, अस्थमा के। सो गाइस अब बात करते हैं अस्थमा का क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशंस बोल दो, टाइप बोल दो, कि कितने कैसे कैसे देखने को मिलता है आपको अस्थमा। अस्थमा के अंदर देखो 4 है। सीवियर से शुरू करते हैं, सीवियर, मॉडरेट, माइल्ड एंड माइल्ड इंटरमिटेंट। तो आपने 3 चीज़ों को देखना है, सीवियर, माइल्ड इंटरमिटेंट। बाद में अपन बात करेंगे मॉडरेट की। तो सीवियर के अंदर देखो, सीवियर के अंदर 3 चीज़ें देखनी है आपने सारे क्लासिफिकेशंस में। एक देखना है आपने सिम्टम्स, दूसरा देखना है एक्सजर्बेशन, एंड तीसरा देखना है नॉक्चुनल। सिम्टम्स देखने हैं क्या क्या लक्षण होते हैं। एक्सजर्बेशन का मतलब पीक हो जाता है, जब चीज़ें वर्स्ट हो जाती है, खराब हो जाती है। नॉक्चुनल के अंदर नाइट के सिम्टम्स क्या क्या आने वाले हैं। तो इसमें 3 चीज़ें देखनी, सिम्टम, एक्सजर्बेशन एंड नॉक्चुनल।
तो अगर सीवियर की बात करें तो सीवियर के अंदर सिम्टम्स कैसे होंगे, कंटिन्यूस सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। सीवियर है मतलब कंटिन्यू ही रहेंगे अस्थमा के सिम्टम्स। फिर बाद में एग्जर्बेशन क्या होगा, बार बार आएगा, फ्रीक्वेंट आएगा। एग्जर्बेशन मतलब डिजीज कितनी खराब हो रही है, सिम्टम्स कितने वर्स्ट हो रहे हैं, तो कब आएगा, फ्रीक्वेंट आएगा। और नॉक्चुरनल देखते हैं, नाइट के सिम्टम्स क्या रहेंगे, ये भी फ्रीक्वेंट रहेंगे, आपको देखने को मिलते रहेंगे। अगर कौन सा टाइप है, सीवियर है, तो सीवियर क्या मतलब सिम्टम कंटिन्यू, एग्जर्बेशन फ्रीक्वेंट देखने को मिलता रहेगा। और नॉक्चुरनल क्या है, कंटिन्यू मतलब फ्रीक्वेंट। तो सीवियर के अंदर सारा ही फ्रीक्वेंट है, कंटिन्यूस देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि इतनी डिजीज इतनी सीवियर हो चुकी है। अब जितने भी हैं सारे सिम्टम्स, ऐसा नहीं कि आपको वीक में एक बार, मंथ में 2 बार, कुछ नहीं, कंटिन्यू ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि क्या है, क्लासिफिकेशन का टाइप सीवियर। नेक्स्ट बात करते हैं माइल्ड। अगर माइल्ड टाइप हो तो माइल्ड के अंदर क्या देखने को मिलेगा, अब कंटिन्यूस देखने को नहीं मिलेगा, तो क्या देखने को मिलेगा, वीक के अंदर 2 बार से ज्यादा हो सकते हैं क्या, सिम्टम्स। नेक्स्ट एग्जर्बेशन मतलब अगर एक्टिविटी आप करोगे तो उसके साथ में एग्जर्बेशन अफेक्ट एक्टिविटी, एक्टिविटी करोगे तो उसके साथ एग्जर्बेशन ज्यादा होगा, तो इसलिए एक्टिविटी को अफेक्ट करेगा। जैसे जैसे एक्टिविटी करेंगे वैसे वैसे आपके सिम्टम्स और खराब होते जाएंगे, इसलिए क्या बोलते हैं, एग्जर्बेशन के अंदर अफेक्ट एक्टिविटी, तो एक्टिविटी अफेक्ट होगी। थर्ड बात करते हैं नॉक्चुरनल, नाइट के सिम्टम का क्या रहेगा कि 2 महीने से महीने के अंदर 2 बार से ज्यादा आएंगे, मंथ में मोर देन 2 टाइम्स, क्या, नॉक्चुरनल सिम्टम्स जो होते हैं। किसके अंदर, माइल्ड के अंदर। तो क्योंकि माइल्ड है तो अब सीवियर के अंदर कंटिन्यू हो रहा था, माइल्ड के अंदर ऑलमोस्ट कम, तो 2 वीक से ज्यादा सिम्टम्स। एग्जर्बेशन एक्टिविटी करोगे तो दिक्कत होगी, अफेक्ट करेगा एक्टिविटी को। नॉक्चुरनल नाइट के सिम्टम महीने के अंदर 2 बार से ज्यादा। फिर बात करते हैं माइल्ड, अगर इंटरमिटेंट हो जाए, बार बार आए, तो इसके अंदर सेम ऐसा ही है, या तो वीक के अंदर 2 बार से ज्यादा, 2 बार से कम, या 2 बार के बराबर, मतलब वीक में 2 बार देखने को मिलेंगे आपको सिम्टम, या उससे कम भी देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि माइल्ड के अंदर 2 बार से ज्यादा, तो इसके अंदर कम या उसके बराबर। इसमें एक्टिविटी अफेक्ट हो रही थी, इसके अंदर कुछ घंटों से कुछ दिनों तक, क्या अफेक्ट हो रही है, कुछ आवर्स से डेज। तो इसके अंदर एग्जर्बेशन कितना देखने को मिला है, आवर्स से, कुछ घंटे भी हो सकता है या फिर कुछ दिनों तक भी हो सकता है। इसके अंदर था मोर देन 2 मंथ, इसके अंदर लेस देन 2 मंथ, 2 मंथ नहीं सॉरी, मंथ के अंदर 2 बार था। इसके अंदर नॉक्चुरनल नाइट के सिम्टम में हो सकता है महीने के अंदर 2 बार आपको रात को परेशानी आ रही हो सोते वक्त। इसके अंदर 2 मंथ के अंदर 2 बार से भी कम आएगी। क्यों, माइल्ड इंटरमिटेंट, ऑलमोस्ट सेम है माइल्ड का, माइल्ड इंटरमिटेंट माइल्ड का बिल्कुल सेम है, बस कम, इसमें ज्यादा था, इसमें कम कम है। अब देखते हैं मॉडरेट के अंदर। मॉडरेट के अंदर देखो, मॉडरेट सीवियर से मैच करो, सीवियर कंटिन्यू था तो मॉडरेट क्या होगा, सिम्टम्स इसमें कंटिन्यू आए तो मॉडरेट मतलब डेली आएंगे, उसमें तो लगातार यार, इसमें रोज रोज डेली। इसके अंदर एग्जर्बेशन क्या था, फ्रीक्वेंट था, कंटिन्यू था। इसके अंदर एक्टिविटी अफेक्ट करेगा एक्टिविटी को, तो एक्टिविटी करोगे तो एग्जर्बेशन ज्यादा होगा, तो एक्टिविटी क्या हो रही है, अफेक्ट हो रही है। नॉक्चुरनल के अंदर ये क्या था, कंटिन्यू फ्रीक्वेंट सिम्टम, रात को आप सो रहे हो तो आएंगे ही आएंगे अगर सीवियर टाइप है तो सिम्टम्स। इसके अंदर वीक के अंदर 1 बार से ज्यादा आ सकते हैं, सप्ताह में 1 बार हो सकता है आप रात को उठो, रात को आपको स्वेटिंग वगैरह होने लगे, दिक्कत होने लगे, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, मोर देन वंस वीक में 1 बार से ज्यादा। तो ये हो गया इसका क्लासिफिकेशन। आई होप गाइज आपको यहाँ तक समझ में आया हो। अगर आपको यहाँ तक समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। चलो मिलते हैं अगले टॉपिक में।